नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला 1 से 2 नंबर यहाँ से आपका 101% बनने वाले हैं, क्योंकि आपको देख रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। सार संग्रह है स्पेक्ट्रम का। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। देखो, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह क्या किए हुए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सबसे बड़ा विद्रोह, स्वतंत्रता का जो पहला विद्रोह माना जाता है। उससे पहले जो आपको पता है, अहोम विद्रोह पूछ लेगा, सन्यासी विद्रोह पूछ लेगा, कूका विद्रोह पूछ लेगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, वेलुथाम्पी विद्रोह पूछ लेगा, रामोसी विद्रोह पूछ लेगा। तो इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। वो आपके 10 से 15 मिनट की वीडियो थी, उसमें इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताया था। आज हम व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर क्या किया, राज किया। तो राज करने के साथ साथ यहाँ के जो क्या थे, जनता थी, उन्हें किस प्रकार से परेशान किया, उन्हें किस प्रकार सताया, उनके साथ किस प्रकार जबरन अत्याचार करते थे, उनसे जबरन वसूली करते थे। उनके अत्याचार को देखते हुए जो भारत की जनता थी, लोग थे, उनने क्या क्या विद्रोह किए, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, बात है 1757 के पश्चात 100 वर्षों में विदेशी राज्य तथा उसके संलग्न कठिनाइयों के विरुद्ध अनेक आंदोलन, विद्रोह तथा सैनिक विप्लव हुए। विप्लव मतलब सैनिकों का क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अपनी स्वतंत्रता के खो जाने पर स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का आना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग हो जाना और उनके विरुद्ध भिन्न भागों में भिन्न भिन्न समय पर अनेक प्रतिक्रियाएं और अव्यवस्थाएं फैली। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता खो जाना। याद करो जब किसी की स्वतंत्रता खो जाती है, ठीक है, एक तोते को याद करो, इसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी क्या स्वतंत्रता खो जाती है। और उड़ते हुए तोते के बारे में सोचिए। तो उसी प्रकार भारत क्या हो गया था, ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। भारत के लोगों ने क्या कर दी थी, अपनी स्वतंत्रता खो दी थी और उन पर जो अधिकार कर रहे थे वो क्या थे, हमारे ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण क्या थे, 3 कारण थे। ठीक है, एक था राजनीतिक कारण, एक था सामाजिक कारण और एक था धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या क्या था, सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, किसके द्वारा अपनाएगी, वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य में इसे क्या कहा, अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। दूसरी थी गोद प्रथा की समाप्ति। देखो, राजा होता था, अगर राजा का पुत्र नहीं है, ठीक है, राजा रानी का पुत्र नहीं है, तो उस राज्य का अधिभार कौन संभालेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस समय क्या थी, एक प्रथा थी, गोद प्रथा लेने की प्रथा थी। आप दत्तक पुत्र को क्या कर सकते थे, गोद ले सकते थे और अपना उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते थे। लेकिन आपको पता है डलहौजी चाचा आए, ठीक है, डलहौजी चाचा ने क्या कर दिया, इससे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जिसका पुत्र नहीं है, जिसका कोई क्या नहीं है, वंशज नहीं है, वारिस नहीं है, वो राज्य किसके अधीन हो जाएगा, अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। उसमें आपको पता है झांसी हो गया, उदयपुर हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, आदि राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे और इन्हीं पे क्या करते हैं, वो अंग्रेजी सरकार इसे अपने अधीन ले लेते हैं। तीसरा जो कारण था वो था अवध के साथ विश्वासघात। ठीक है, 1856 में कंपनी द्वारा अवध राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया। इसके पूर्व अवध के नवाबों के साथ झूठा मित्रता कर अंग्रेजों ने उनसे पूरी सहायता ले ली थी। अंग्रेज क्या थे, बहुत ही तेज दिमाग के, बहुत ही चालाक थे। ठीक है, भारत वाले क्या थे, प्रेम की भाषा जानते थे, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, छली थे, कपटी थे। उनने क्या की, भारत वालों से अवध वालों के साथ अच्छी मित्रता के संबंध बनाए और मित्रता के संबंध में ही क्या किया, बाद में उनके राज्य को क्या कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई अगर इश्यू है तो बताओ। जैसे मैंने बताया कि दत्तक प्रथा की समाप्ति लाल डलहौजी ने किया। ठीक है, वहीं अफगानिस्तान में अंग्रेजों को की पराजय कब हुई, वर्ष 1841 से 42 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। इससे इस धारणा को उबरने का मौका मिला और अंग्रेज क्या हो गए, अपराजय हैं। ठीक है, जो अंग्रेज बोलते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हम अपराजय हैं, तो क्या
तो अफगानिस्तान में 1841 से 42 में इन्हें क्या करना पड़ता है, हार का सामना देखना पड़ता है। और भारत के क्रांतिकारियों की इस युद्ध की एक नई आशा और प्रेरणा मिली। देखो, अगर एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी आपको दिखती है तो आप में क्या हो जाता है, उत्साह आ जाता है। तो इसी प्रकार जब अंग्रेजों को क्या 1841 से 42 में हार का सामना देखा पड़ा, जो भारत के विद्रोही थे, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए दिन रात एक कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो उनमें क्या आ गई, आशा की एक क्या आ गई, नई किरण सी आ गई। अब मानो क्या आ गया, उनके लिए एक नई सूर्य जैसा उगने लगा। उनने विद्रोह क्या कर लिया, विद्रोह को और तेजी से फैलाने लगे। ये तो राजनीतिक कारण थे। सामाजिक कारण क्या था, देखो, कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अनुशासित व्यवहार किया। देखो, कंपनी का शासन तो था ही, उसके साथ क्या करते थे, एक भारत का व्यक्ति हो गया, एक अंग्रेजी व्यक्ति हो गया, ब्रिटिश का व्यक्ति हो गया, दोनों पद में समान होते थे। लेकिन भारत वाले के साथ क्या करते थे, निम्न स्तर का व्यवहार करते थे, उन्हें सैलरी कम देते थे, जाके दोनों की पोस्ट पद क्या थी, एक ही होती थी। ठीक है। तीसरा कारण क्या था, धार्मिक कारण था। देखो, किसी को लड़ाना है तो क्या कर दो, उनके धर्म पे क्या कर दो, तीर छोड़ दो, वो क्या होंगे, लड़ जाएंगे। आज आप भी देख रहे हो कि हिंदू मुस्लिम में क्या चल रहा है, बहुत ही विवाद हो रहे हैं जगह जगह। ठीक है, तो धर्म के नाम पे लड़ना नहीं है। ठीक है, डिवाइड एंड फूट डालो की, डिवाइड एंड रूल नहीं डालना है कि फूट डालो की शासन जो डलहौजी ने अपनाया है वो नहीं अपनाया है कि सर्व धर्म सम्मान, सभी धर्म क्या है, सम्मान है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर हमें क्या करना है, चलना है, और सबके साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। तो आइए, धार्मिक कारण मैंने बता दिया कि धर्म के अनुसार। देखो, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर क्या किया, धार्मिक दृष्टि से क्या किया, कुठारघात किया। क्या किया, कुठारघात किया। वहीं क्या किया, देखो, धर्म पे अगर कुठारघात करोगे ना बहुत अधिक तेजी से, धर्म के नाम पे तो लोग बहुत तेजी से क्या होते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से क्या कर दिया जाता था, उन्हें क्या कर दिया था, अपमानित किया जाता था। ठीक है, और इससे भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न होने लगी, और ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीयों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं। देखो, अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ईसाई धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, लेकिन अगर यार तुम अपने धर्म का क्या करोगे, तेजी से प्रचार प्रसार करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, भारतीयों के मन में, दूसरे धर्म के मन में क्या होगा कि कुछ न कुछ विपदाएं उपजमगी। ठीक है, संदेह होंगे कि हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे हैं या हमें पीछे कर रहे हैं। तो यही कारण क्या रहा, धार्मिक, उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को तेज किया, और भारतीय जो हिंदू धर्म था उसमें क्या कर दी, असहिष्णुता उत्पन्न होने की भावना लाने लगे। ठीक है, तीसरा जो था वो था आर्थिक कारण। देखो, आर्थिक कारण क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तथा श्रमिकों को बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक, अब देखो यार क्या है, काम करवाते हैं सारा दिन भर। ठीक है, जॉब करनी है तो मैं 8 घंटा करवा देते हैं 12 घंटा, सैलरी कितना देते हैं 8 घंटे की, और काम करवा रहे हैं जबरन कितना 12 घंटे की। तो यही होता था। देखो, पूरा दिन कार्य किया जाता था, ना खाने को दिया जाता था ना पीने को दिया जाता था। ठीक है, और जबरन आपका जो श्रम था वो भी इतना कम था, आपको मजदूरी भी बहुत कम मिलती थी। ठीक है, तो इससे भी कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में क्या हुआ, अब विद्रोह की, विप्लव की भावना उत्पन्न होने लगी कि यार हम दिन भर क्या कर रहे हैं, वर्क करते हैं, अंग्रेजी कंपनी में जो कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या मिलता है, पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है, और हमें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। जो अब 1857 के विद्रोह से पूर्व विद्रोह हुए उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, लिख के ले लो, 1 से 2 नंबर यहाँ से बनेंगे सभी परीक्षाओं में। ठीक है, स्टार लगा लेना, लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1857 से पूर्व कई महत्वपूर्ण विद्रोह हुए जो निम्नलिखित प्रकार के थे। पहला बात करूं तो उसमें क्या था, चेरो विद्रोह। कहां हुआ था, बिहार के पलामू जिले में स्थानीय राजा एवं कंपनी के द्वारा जब जागीरदारों से चेरो से जमीन, चेरो बोलते हैं किसी, जागीरदारों से जमीन छीनी जाने लगी, तब वहां के जागीरदारों ने राजा कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। यह विद्रोह 1800 ईस्वी से आरंभ हुआ और 1802 तक चला। इसका नेतृत्व भूषण सिंह नामक जागीरदार ने किया था। जागीरदार कौन होता था, जमींदार कौन होता था, जिसके पास गांव में अधिक जमीन होती थी उसे बोलते हैं जमींदार। याद रखना, जमींदार।
जमींदारी, मतलब कि जिसके पास अधिक जमीन होती थी उसे जमींदार कहते थे। ठीक है, तो चेरो विद्रोह कहां से हुआ, तो याद रखना पलामू बिहार जिले के स्थानीय राजा ने किया था। ठीक है, नाम क्या था उसका, भूषण सिंह ने। उससे क्या कर दिया, उसकी जमीन छीनी गई, तो उसने 1800 में क्या कर दिया, चेरो विद्रोह नामक एक विद्रोह खड़ा कर दिया। ठीक है, दूसरा विद्रोह फकीर विद्रोह कहां पे हुआ, तो बंगाल में हुआ। यह आंदोलन यद्यपि 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक चला रहा है। ठीक है, तो साथियों मित्रों कहां से प्रारंभ होता है, 18वीं शताब्दी से। ठीक है, और 19वीं तक चलता है। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व फकीर नेता किसने, मजनूम शाह ने किया था। फकीर आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो मजनूम शाह ने किया था। फकीर बंगाल के घुमंतु धार्मिक मुसलमान का एक समूह था। ठीक है, जो फकीर क्या थे, बंगाल के घुमंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उन मुसलमानों का क्या था, एक समूह था। बंगाल के विलय के उपरांत कब की बात है, 1776 से 77 में मजनूम शाह के नेतृत्व में फकीरों ने अंग्रेजी शासन की अपेक्षा करते हुए स्थानीय जागीरदारों तथा किसानों से धन वसूलना प्रारंभ कर लिया। मजनूम शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन का बागडोर किसने, चिराग अली शाह ने संभाली। राजपूत पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिक ने आंदोलन का सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है, याद रखना। इंपोर्टेंट है तीसरा आपके लिए सन्यासी विद्रोह। ठीक है, आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आनंद मठ, अभी समझाता हूं। ठीक है, तो देखो यह आंदोलन 1770 से प्रारंभ हुआ किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे शतक कब तक, 1820 तक चलता है। ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख कारण तीर्थ यात्रियों पर क्या था, तीर्थ स्थानों पर यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जो तीर्थ यात्री था, ठीक है, मानो मैं तीर्थ यात्री हूँ। ठीक है, तो मैं क्या गया तीर्थ यात्रा, मैं किसी मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में घूमना गया तो उस पर क्या करता था, उन्हें प्रवेश क्या था, प्रतिबंध लगाया जाना था। तो सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशक्त सन्यासी थे। ठीक है, मैं मंदिर में गया, माना मैं क्या हूँ, नागा हूँ, मैं क्या हूँ, हिंदू हूँ, मैं हूँ क्या हूँ, गिरु हूँ, मैं किसी क्या गया तीर्थ स्थल पर गया तो मुझे क्या किया, यात्रा करने पर मुझ पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसको देखते हुए 1770 में बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष के यहाँ के निवासियों ने त्रस्त कर दिया गया तथा उसके पश्चात क्या हुआ, सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बलपूर्वक धन वसूला तथा अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर लूटपाट की। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया और 1820 तक आंदोलन को कुचल दिया गया। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में, स्टार लगा लेना, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन से मठ में है, तो आनंद मठ में। किसका है, बंकिम चंद्र। 3 प्रश्न, सन्यासी मठ का उल्लेख किसमें है, आनंद मठ में। आनंद मठ किसकी कृति है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। तो महत्वपूर्ण है, देखो उनसे जबरन क्या तीर्थ स्थानों पर जाना प्रतिबंध लगा दिया गया, जबरदस्ती कर लेने लगे। तो इससे क्या हो गया, भारतीय जो लोग जनता थी वो क्या हो गई, विप्लव विद्रोह की स्थिति में आ गई। जबरन क्या करने लगे, कहीं अंग्रेजों के वस्तुओं को जलाने लगे, मार धाड़ करने लगे। तो इससे इसका दमन कर दिया गया। कब, 1820 में इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना। चौथा आपका है कूका विद्रोह, पंजाब में हुआ था। कहां था, इसका शुरुआत किसने, जवाहरमल भगत सियाना साहिब का एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की थी। उन्होंने हाजरो नामक स्थान में अपना मुख्यालय बनाएगा। देखो कूका आंदोलन कहां हुआ, पंजाब में हुआ। किसने इसका प्रारंभ किया गया, तो जवाहरमल भगत और सियाना साहिब, उनके शिष्य कौन थे, बालक सिंह थे। उन्होंने इसका क्या किया, प्रारंभ किया। कहां पे, हाजरो नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, आपके लिए इतना इंपोर्टेंट होता है। आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। आइयो, तीसरा है आपका क्या, सावंतवादी विद्रोह। यह विद्रोह 1844 में हुआ जिसका नेतृत्व एक मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। सावंत ने कुछ सरदारों तथा देसाइयों की सहायता से कुछ किलों पर अधिकार कर लिया। बाद में अंग्रेजी सेनाओं के मुठभेड़ के पश्चात विद्रोहियों को क्या देखना पड़ा, परास्त का मुंह देखना पड़ा। ठीक है, सामंतवादी विद्रोह पूछे तो कहां, 1844 में। किसने इसका नेतृत्व किया था, एक मराठा सरदार थे, फोंड सावंत उनका नाम है। ठीक है, आपका 6 नंबर का विद्रोह जो हुआ था वो था पांडेगारों का विद्रोह। दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह में यह सबसे बड़ा विद्रोह कौन था, पांडेगारों विद्रोह था। ठीक है, जिसमें दक्षिण के पांडेगारों किलों के अधिपति ने कंपनी के अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मालगुजारी, ठीक है, देना बंद कर दिया। देखो कृषि को अपने भूमि के बदले क्या ब्रिटिश सरकार को क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, जिसे बोलते थे मालगुजारी बोलते थे, वो देना बंद कर दिया गया। विद्रोह 1801 से 1805 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताओ मुझे। इसका नेतृत्व
नायकन नामक पांडेगार ने किया था, जिसे अंग्रेजों के पकड़ने पर क्या कर दी, फांसी दे दी। ठीक है, जो क्या थे, कट्टेबोम नायकन थे, इन्हें पकड़ दिया गया अंग्रेजों ने और क्या कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, कुछ आपका 7वां विद्रोह जो हुआ वो है वेलोर का सिपाही विद्रोह। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने वेलोर में विद्रोह कर दिया, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी सिपाहियों ने हिंसा के शिकार हुए। इस विद्रोह में टीपू सुल्तान के वंशजों ने सिपाहियों के साथ व्यापार किया और उसके साथ क्या हुआ, जबरन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उससे अगर आगे बात करें, इस विद्रोह ने टीपू सुल्तान के वंशजों और सिपाहियों का साथ दिया था, जो वेल्लोर के दुर्ग कंपनी द्वारा नजरबंद किए गए। विद्रोहियों ने दुर्ग पर मैसूर राज्य के राज चिन्ह युक्त झंडे को फहरा दिया, पर 1806 में ईस्वी तक इसका क्या हो गया, इस विद्रोह का पूरी तरह अंत हो गया। अब नेक्स्ट है आपका नायक विद्रोह। ठीक है, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। विद्रोह उन रैयत किसान बोलते हैं ने किया था, जिन पर कंपनी बढ़ी हुई दर पर लगान चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी। 1806 ईस्वी में कंपनी ने इन नायकों को जमीन भी क्या कर ली, इन नायकों से इनकी जमीन भी जब्त कर ली। नायकों ने इस के विद्रोह के कंपनी के खिलाफ क्या कर लिया, कहीं न कहीं विद्रोह की इनकी भावना उमड़ी और इनने क्या किया, अपनी एक पलटन तैयार की और विद्रोह शुरू कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है त्रावणकोर का विद्रोह। त्रावणकोर में वहां के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के खिलाफ क्या कर दिया, सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया। लगभग 1 वर्ष तक त्रावणकोर पर कंपनी का अधिकार समाप्त प्राय रहा। वेलुथम्पी ने 1818 में फ्रांस एवं अमेरिका से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए क्या किया, संपर्क स्थापित किया और इस विद्रोह को क्या किया, और भी सशक्त बनाया। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बरेली का विद्रोह। क्या है, बरेली का विद्रोह है। इसका अगर बात करें तो 1816 ईस्वी में बरेली के लोगों ने स्थानीय अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दिया, जो अंग्रेजी अधिकारी इन पे क्या कर रहे थे, ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, ज्यादतियों कर रहे थे, तो हिंसक विद्रोह कर दिया। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, हिंसक विद्रोह किया, जिसके दोनों पक्ष के सैकड़ों लोग क्या हुए, हताहत हुए। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण अंग्रेजों के स्थानीय लोगों पर चौकीदार टैक्स आरोपित कर उसकी सख्ती से वसूली शुरू कर दी। इस विद्रोह में लोगों का नेतृत्व मुफ्त मोहम्मद एवाज नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अलीगढ़ का विद्रोह। किसने किया तो आपको बताएंगे। देखो, इस विद्रोह को आगरा प्रांत के अंतर्गत अलीगढ़ के किसान, जमींदार एवं सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक फेरबदल असंतुष्ट थे। ठीक है, फेरबदल क्या थे, असंतुष्ट थे। इसलिए जब कंपनी ने मालगुजारी बढ़ाने का निर्णय किया, तब उनका असंतोष विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। यह विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे, हाथरस के तालुकेदार दयाराम और क्या थे, मुरसान के तालुकेदार भगवंत सिंह थे। ठीक है, उड़ीसा के पायकों का विद्रोह। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अन्य रियासतों की तरह अंग्रेजों ने उड़ीसा में भी भूमि कर में क्या कर दिया, बेतहाशा वृद्धि कर दी। देखो, जितने भी वृद्धि हुई वो कहीं न कहीं किसानों ने ही के खिलाफ, किसानों ने ही किया। क्यों किया, उनके लिए क्या कर बढ़ाया जा रहा था, उनसे जबरन क्या मालगुजारी लिया जाता था। ठीक है, पायका विद्रोह किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किसने किया, जगबंधु ने किया था। ठीक है, यह विद्रोह 1817 ईस्वी में शुरू हुआ और 1818 ईस्वी में आकर शिथिल पड़ गया। यह यद्यपि जगबंधु क्या हुए 1821 तक अंग्रेजों का प्रतिकार करते रहे। ठीक है, कित्तूर का विद्रोह। देखो, बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया था। 1824 ईस्वी में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य के विरोध हो गया। जब उन्होंने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र को उत्तराधिकारी को वास्तविक मानने से इनकार कर दिया, तो क्या हुआ, उनने कहा कि ये मनमानी कर रहे हैं। तो महारानी क्या थी, चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। परंतु 1829 ईस्वी में रायप्पा के नेतृत्व में कित्तूर पर फिर एक बार विद्रोह हुआ। यह भी क्या उसी वर्ष दबा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है रामोसिस विद्रोह। पूना के रामोसिस क्या मराठायुगीन पुलिस कहा जाता है उन्हें। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल के बेगार हो गए थे। ऊपर से उनके पास जो जमीन बची हुई थी उस पर अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, लगान लगा दी गई थी। ठीक है, देखो जमीन पे क्या कर ली, लगान लगा ली। ऐसे में रामोसियों ने 1822 में चित्तूर सिंह
के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, रामोसिस विद्रोह किसके द्वारा? चित्तूर सिंह के द्वारा कर दिया जाता है। 1826 ईस्वी तक फिर क्या होता है, उमाजी के नेतृत्व में रामोसिसियों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस बार 1829 में रामोसिसियों का विद्रोह ने अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इसका मोर्चा संभाल लिया। ठीक है, अहोम विद्रोह इंपोर्टेंट है। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे क्या कर दिया, नापसंद कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। कंपनी द्वारा न मानने पर 1828 से 1830 में क्या गदाधर सिंह ने इसका नेतृत्व किया और क्या किया, काफी हद तक ये सफल भी रही। बाद में ये विद्रोह क्या हुआ, सफल न हो सका। गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिए जाने के बाद 1830 में असमियों ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह किया और यह दूसरा विद्रोह भी क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, आपका नेक्स्ट है विशाखापट्टनम की विद्रोह। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापट्टनम जिले में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला थी। पालकोंडा के जमींदार विजयराम राजे ने 1793 ईस्वी से 1796 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के साथ कई छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी। 1821 से 31 के बीच फिर से पालकोंडा के जमींदार ने राजस्व वसूली पर प्रश्न पर क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। वहीं 1830 में विशाखापट्टनम के जमींदार वीरभद्र राजे ने पेंशन के सवाल पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 1832 से 34 ईस्वी में विशाखापट्टनम में क्या कर दिया गया, इस विद्रोह को क्या कर दिया, जगन्नाथ या जगत्रात राजे ने उत्तराधिकारी के विवाद में अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से इस विद्रोह को और तेजी से क्या कर दिया, फैला दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पूछ रहा है कुर्ग का विद्रोही दक्षिण भारत। ठीक है, तो देखो 1833 से 34 में कुर्गवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपका होता है। नेक्स्ट है गुमसुर का विद्रोह। 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, श्रीकर भंज ने किया था। ठीक है, उसी के पुत्र धनंजय ने 1835 में गुमसुर की जमींदारी पर लगाम के बकाये पर प्रश्न पे विद्रोह कर दिया और 1835 ईस्वी के अंत तक धनंजय की मृत्यु के बाद आम जनता ने इसे विद्रोह को जारी रखा और फरवरी 1837 ईस्वी तक अंग्रेजों ने इसे बुरी तरह दबा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, बहाबी आंदोलन। तो बहाबी आंदोलन भारत में शुरू किया, बरेली के सैयद अहमद क्या बरेलवी ने किया था। ठीक है, वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था। बहाबी का क्या था, लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, लेकिन क्या हुआ, भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों एवं शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया। यह आंदोलन 1830 ईस्वी में शुरू हुआ और 1869 ईस्वी तक अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया और 1831 ईस्वी में बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार में इनायत अली को क्या कर दिया गया, विलायत अली को इस बंगाल का तीतु मीर दीदू मियाँ के नेतृत्व में अंतिम चरण इस आंदोलन का क्या रहा, इन्होंने इसका हिस्सेदारी निभाई। ठीक है, नेक्स्ट है फराजी आंदोलन। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ था। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम में सुधार लाना था। जैसे बहाबी आंदोलन था वैसे फराजी आंदोलन था। और क्या किया, शरीयतुल्लाह एवं उनके पुत्र मोहम्मद मोहसिन दीदू मियाँ ने बंगाल के गरीब किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की और उनके बल पर एक सशक्त एवं प्रभाव आंदोलन इन्होंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप के विरोध में कई चरणों में गोड़ों ने विद्रोह किया। पहला विद्रोह 1833 में हुआ, इसे इन्होंने क्या कर दिया, शीघ्र दबा दिया गया। 1839 में सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में फिर एक बार विद्रोह हुआ, जिसका कारण नए भूमि बंदोबस्त द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर लाना था। इस विद्रोह तो लंबे समय तक चला, लेकिन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय संबलपुर में सुरेंद्र शाही ने मोर्चा संभाला, जिसके अन्य जमींदारों का भी साथ दिया और 1862 ईस्वी में सुरेंद्र शाही का आत्मसमर्पण कर दिया और वो क्या हो गए, कमजोर पड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कोलीय विद्रोह। कोलीय मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिकों के रूप में काम किया करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, उन्हें तोड़ दिया गया, ऐसे में बेकार हो गए और ये यंत्र तंत्र विद्रोह में क्या हो गए, झड़े बुलंद करते रहे। 1824 के अंत में पश्चिमी घाट पर कच्छ के सीमावर्ती भाग के कोलिये ने विद्रोह किया, जिसे 1825 ईस्वी में दबा दिया गया। 1839 में पूना के आसपास के कोलिये के विद्रोह आरंभ कर दिया गया और 1850 तक चला। विभिन्न चरणों के बाद भाऊसरू, चिमनाजी हो गया यादव, नाना दरवाजे, रघु भगोरिया, बाबू भंगोरिया
आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को रामोशियों ने भी सहयोग दिया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। गडकरी भी मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम किया करते थे, जिसके बदले इन्हें क्या करमुक्त जमीन मिला करती थी। अंग्रेजों का शासन हो जाने के बाद ये बेगार तो हो गए, परंतु जमीन पर भी कर आरोपित कर दिया गया। इसके विरोध में गडकरियों ने 1844 में विद्रोह कर दिया गया और क्या समानगढ़, कोल्हापुर आदि पर इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। बाबाजी अहिरकर इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेला विद्रोह। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठों ने छीने गई आधुनिक मध्य प्रदेश को 2 जिलों में क्या कर दिया, मिलाए गई। सागर एवं दमोह इस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर क्या कर दिया, महलवादी बंदोबस्त, महलवादी कोन हाल्ट मैकेंजी द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बड़ी हुई दर पर क्या कर दी गई, पक्का कर दिया गया। इससे यहाँ के जमींदार नाराज हुए और अब उनमें लगान जबरदस्ती वसूला जाने लगा। ठीक है, तो सागर के 2 जमींदार थे, एक था कौन, जहावार सिंह, दूसरा था आपका मधुकर शाह। तो 1824 में विद्रोह कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और 1843 ईस्वी में इस विद्रोह पर काबू पा लिया और लगान भी कम कर दिया गया। तो ये थे 1857 के विद्रोह से जो पहले विद्रोह हुए थे, ये उनके बारे में हमने परिचर्चा की। जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से बनने वाला है, तो स्टार लगा लो और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में या अपने फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने हिंदी, हिस्ट्री, SST हो गया, ज्योग्राफी हो गया और उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण परिचर्चाएं की हैं। अब हम परिचर्चा करेंगे 1857 का विद्रोह। एक वीडियो तो मैंने डाल दी है, अब हम इस प्रक्रम के अनुसार पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह क्या था, उसके क्या कारण थे, कहां कहां उसको चालू किया गया और कितना प्रभावी रहा और इसके प्रमुख नेता कौन थे। थैंक यू सो मच।